अभी थोड़ी तादादें बढ़ी हैं। और मैं ऐसे भी कहता रहा हूं कि हमारी चुनौती उस समय नहीं थी, चुनौती अब शुरू हो रही है हमारी, जब हमारे प्रवासी वापस अपने अपने घर आ रहे हैं। और लगभग हम लोगों ने 16-17 हजार लोगों को टेस्ट भी किया है, और जिसमें लगभग 35-40 लोग ठीक होकर के वापस भी जा चुके हैं। और कैजुअलिटी बहुत कम हुआ है, मात्र 3 लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं। ये अभी की अद्यतन स्थिति है। और लगभग अभी के स्थिति में हम कंट्रोल ये पर हैं। और जो हमारे मजदूर सब भी आ रहे हैं उनको भी बहुत प्रॉपर वे में हम लोग उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। और चूंकि इस पे हम बहुत कुछ अभी करने की स्थिति पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका ना कोई इलाज है, ना पहचान है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। सिर्फ एक नाम जानते हैं, कोविड-19 कोरोना के नाम से। इसके अलावा बहुत इसके अंदर कुछ अभी इसको उपचार के रूप में कुछ नहीं है। और जिस तरीके से लोग हमारे ठीक हो रहे हैं, लगभग 30% का हमारा रेशियो है लोगों को ठीक होने का। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर ये है, संकेत है राज्य के। थोड़ा सा हम पीछे अगर कुछ चीजों को याद करें कि मौजूदा सरकार जब पहली बार देश में आई, उसी समय राज्यों में पूरे देश में जीएसटी इंपोज कर दिया गया। और जीएसटी लगने के बाद राज्य सरकारों की कहा जाए कि जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो निकल चुकी है। और हमारे राज्य के लिए तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर सा हो गया। हमारे पास धन संग्रह के लिए बहुत सीमित संसाधन रह गए हैं, और वो आज लॉकडाउन के समय में वो भी खत्म है। कई राज्यों में कई कॉरपोरेशन हैं, कई बड़े बड़े व्यवस्थाएं हैं जहां से अन्य राज्यों को अपना अपना रिसोर्सेज जनरेट करने के उपाय हैं, लेकिन हमारे राज्य में कुछ नहीं है। हमारा ही लगभग 95% से अधिक हम लोग डिपेंडेंट, हम लोग केंद्र सरकार पर ही हैं। और केंद्र सरकार को ये अब निर्णय लेना है, क्योंकि जब आपने पूरे देश का जिम्मा लिया है तो राज्यों के भी जिम्मा लेना पड़ेगा। हमें आज के रूप में कोई ये नहीं कहना चाहूंगा कि मुझे इतनी पैकेज चाहिए तो हम संतुष्ट होंगे या मेरा हो जाएगा। ये डिजास्टर है, कल क्या रूप लेके आएगा, कल क्या इसका चेहरा उभर के आएगा, अभी कोई नहीं बता सकता। रोज आप सुन रहे होंगे कि ये कोरोना का नया नया प्रभाव दिखा जा रहा है। तो आज इसको लेकर के केंद्र सरकार को हमेशा इस बात के लिए, इस पिछड़े राज्यों के लिए कोई विशेष उनका कार्य योजना होना चाहिए। कोल इंडिया जैसी संस्थानों पर लगभग 30,000-40,000 करोड़ का मेरा बकाया निकलता है, और वो सब भी अभी नहीं मिला है। जीएसटी का भी ये भुगतान नहीं हुआ है अभी तक हमें। तो ऐसे चीजें में हमारी थोड़ी सी संकटें बढ़ी रहेंगी, और हम जूझते रहेंगे इस संक्रमण से। तो इसलिए आज के समय में ये जरूरी है कि केंद्र सरकार को ऐसे पिछड़े राज्यों के प्रति उनकी गंभीरताएं अलग होनी चाहिए। और आप गुजरात, केरल, महाराष्ट्र को देखेंगे तो वहां लगभग चीजें लोग इतना वहां पर सक्षम है, जो लोग बहुत एक समय काल तक अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला हालत है आज। इसलिए यहाँ पर रोजगार सृजन के लिए, या अभी के समय में जब रोजगार नहीं उपलब्ध है तो लोगों को अनाज देने के लिए व्यवस्था हमें हमारे लिए करनी चाहिए केंद्र सरकार को। धीरे धीरे चीजें फिर से डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से राज्य को में एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार का लॉकडाउन खोलने का दिशा निर्देश आने के बावजूद भी कई राज्य लॉकडाउन को खोलने की स्थिति पे नहीं है। जैसे हमारे राज्य में भी हम अभी लॉकडाउन को खोलने की स्थिति पे नहीं है, कारण कि अभी मजदूरों का, प्रवासियों का आना लगातार जारी है।
और कुछ दिनों के बाद जब सब लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे, उस पर समीक्षा की जाएगी कि आगे किस तरीके से राज्य को दिशा देना है। बीमारी कहीं से चल के नहीं आया है, ये उड़ करके आया है। हवाई जहाज से आई है ये बीमारी। और ये बात सही है, ये जब संक्रमण दूसरे देशों में शुरू हुआ, ये बात तो देश दुनिया में चर्चा हो ही रही थी। और जब देश दुनिया में चर्चा हो रही थी तो हमारे देश के जो महानुभाव लोग हैं, जो लोग देश को चला रहे हैं, उनको दुनिया पर भी इस विषय पर रखना चाहिए था। इस विषय पर थोड़ा सा ये विशेष नजर रखनी चाहिए थी। जैसे जैसे देश में चीजें कोई भी चीजें अचानक होती नहीं है। अचानक यहाँ आके बम फटा कोरोना का, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे चीजें आई, लोगों को पता, जैसे कि कहीं तूफान आता है तो एक किनारे से चलता है, तब धीरे धीरे तूफान राज्यों की ओर आता है, दूसरे राज्यों में जाता है, इस तरीके से। तो जब हमें पता है कि ये तूफान उठ चुका है, तो हमें अपनी घेराबंदी चाहिए थी। अपने कुछ होमवर्क हमारी हो सकती थी पहले। हम संक्रमण देश में कम करने की दिशा में कुछ पहल हो सकता था, मुझे लगता है। बड़ी जनसंख्या हमारे देश का है, और जबकि आर्थिक की मदद की बात है, आर्थिक मदद तो सब, चूंकि केंद्र सरकार ने सब जिम्मा ले रखा है, तो हम तो पूरी तरीके से उनसे ये मांग करेंगे कि राज्य को आर्थिक मदद करे। और सहयोगी राज्य जो भी पिछड़े राज्य हैं उनके लिए तो विशेष तौर पर, क्योंकि आज संसाधन को लेके सब केंद्र सरकार के ही माध्यम से हमें चीजें उपलब्ध हो रही हैं। और अर्थव्यवस्था की क्या बात करें, अभी जो पहिया रुका पड़ा है, और इस रुके पड़े रहने के कारण केंद्र सरकार ही ये बात बता सकती है कि आज देश की अर्थव्यवस्था में हम कितने दिन और ऐसे रुके पहिए को के बदौलत जी पाएंगे, जब मजदूर हमारे इतने डिस्ट्रेस में हैं, इतने मानसिक तनाव में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।